चलो आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस वृंदावन की होली का, जो वर्ल्ड फेमस है अपने रंगों के त्योहार के लिए। और मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ और जो अन्य भक्तों के साथ होता है। वो स्टोरी अगर आप लास्ट तक सुनोगे आपका दिल भर आएगा, क्योंकि हर भक्त ने वृंदावन में जो लगन से गया है, जो आध्यात्मिक रूप से गया है, जो ना भी गया हो, उसने कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस करा होगा। और ये मेरी स्टोरी है। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं और मेरा दोस्त, हम सोशल मीडिया पे बहुत सालों से देखते आ रहे थे होली का फेस्टिवल वृंदावन में कितने ह्यूज अमाउंट पे मनाया जाता है। और जो कलर्स का जो दिखता है हमें सोशल मीडिया पे, हाउ होली इज बिन सेलिब्रेटेड और हाउ मतलब ह्यूज कॉम्प्लेक्शन द इंडियाज बिगेस्ट इवेंट ऑफ होली इज हेल्ड इन वृंदावन। वी हैव सीन दैट इन सोशल मीडिया फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। सो हमने सोचा कि अब हमें जाना ही चाहिए। ये लास्ट 2 ईयर पुरानी बात है। उसके बाद तो मुझे जाने का अभी तक मौका नहीं मिला, पर भगवान ज़रूर बुलाएंगे, मेरे कृष्ण बुलाएंगे। पर हाँ, हम दोनों निकल गए ट्रेन से। इंदौर से हमने ट्रेन पकड़ी और सही बता रहा हूँ हमारा 1 घंटे बाद आता है उज्जैन। और वहाँ जाके हमारी बातें ख़त्म हो गई, क्योंकि वो मेरा नेबर था, पहले ही सब बात कर चुके थे और हम सिर्फ 2 लोग गए थे। और जब 2 लड़के जाते, लिटरली हमारे पास स्नैक्स नहीं थे। अब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे कि क्या तू कुछ लाया, क्या मैं कुछ लाया, पर दोनों के पास कुछ भी नहीं था। इतनी अनप्लान्ड ट्रिप थी। तो हम आगे बढ़ते गए, वृंदावन पहुँचे, जैसे तैसे पहुँचे, बहुत थक के, बहुत भीड़ भड़के में, ट्रेन में बहुत भीड़ थी। थर्ड एसी बुक करी थी मेरे फ्रेंड ने, एंड उसमें पहुँच के हम वृंदावन पहुँचे। फर्स्ट डे हम तैयार हुए, थोड़ा सा रेस्ट लिया था पर इतना नहीं, क्योंकि टाइम कम रहता है। तैयार हुए, निकले स्टे से। हम रमन रेती ढूंढ रहे थे, पर वो सौभाग्य नहीं मिला कि भगवान की रज जो उन्होंने छुई है उसे जाके हम छू और महसूस कर पाए। वो जगह हमको नहीं मिली। वो ढूंढते ढूंढते सबसे पहले हम इस्कॉन पहुंच गए, क्योंकि वो हमारे स्टे के पास भी था और वो हमारी लोकेशन भी दिखा रहा था। वहाँ पहुँचते से ही थोड़ा बहुत वीडियो लिया, थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करी, रेगुलर देखा कैसा इन्वायरमेंट है, कहाँ वहाँ फॉरेनर्स इधर उधर घूम रहे हैं, पूरा वृंदावन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये देखते देखते आगे बढ़े। मेरे पापा के एक डेलिकेट फ्रेंड वहाँ रहते हैं, जो हमारे टूर गाइड बने 2 दिन के लिए, थैंक्स टू देम। उन्होंने हमें फिर उस दिन कुछ नंदगांव का इवेंट था, नंदगांव में होली का स्पेशल डे था उस दिन। तो हम उनको वो वहाँ ले गए, 1 आवर बाइक से राइड करते हुए हम वहाँ गए। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसमें हमें लग रहा था कि हम वृंदावन वो होली मनाने पहुँच चुके हैं, क्योंकि थोड़े रंग तो दिख रहे थे रोड पे। ऐसा लग रहा था यहाँ हो चुका है सब कुछ, क्योंकि वहाँ होली के कुछ दिन पहले ही हो जाता है सारा सेलिब्रेशन। हर दिन 1 महीने तक वहाँ होली बनती है। हम वहाँ गए, सारी चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस करी। नंदगांव गए, वहाँ पे कुछ बहुत एक छोटे लेवल पे हुआ इवेंट। कुछ बोला जा रहा था कि कहीं और हो रहा है, कभी कुछ बोल रहे थे कि कहीं और से सवारी। कुछ हमने देखा, छोटी बहुत सवारी देखी, और वो एक्सपीरियंस करके हमें ऐसा लगा नहीं कि मतलब कुछ हमने वृंदावन की होली एक्सपीरियंस करी एज अ ग्रैंड होली विच इज़ बिन शोन ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, वहाँ पे भी हो गया। उसके बाद वहाँ पे ही पास में नंदगांव में एक बड़ी ह्यूज इवेंट ऑफ यूपी होली स्टार्ट हो गई। यू नो द यूपी होली, द उत्तर प्रदेश होली, उसमें देयर वाज स्टेज, देयर वाज क्राउडेड, बहुत भीड़ भड़का। और वहाँ पर लोग आर गोइंग वेरी वाइल्ड, कलरिंग वुमेन, रनिंग आफ्टर देम, एंड फॉरेनर्स के पीछे भाग रहे हैं, और डांस हो रहा है स्टेज पे। और मतलब वो जो मूवीज़ में हम देखते हैं ना, वो वाला पूरा फील आ गया वहाँ पे वृंदावन की वो यूपी की होली देखकर। वो देख ली, हमसे तो नहीं जाता बिना वहाँ पे। यूपी वाले बोल रहे थे इनसे नहीं हो पाएगा, हम ज़्यादा आगे नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो वाटर प्रेशर भी आ रहा था, सब रंग भी बहुत खतरनाक लगा रहे थे। वो स्टेज पे डांस, हमने बोला ये क्या देखने आए हम वृंदावन में, ये थोड़ी देखने आए। हम थोड़े डिसेंट बैकग्राउंड के हैं, सच बात है वो। और हमने वो देखा, पीछे हट गए हम तो। ठीक है, नंदगांव भी एक्सपीरियंस कर लिया, वापस स्टे पे चले गए। पर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो वृंदावन हम आए हैं। अगले दिन फिर हमारे भैया जो टूर गाइड थे, हमारे ऐसे टूर गाइड बने थे, वो हमें बाकी बिहारी मंदिर ले गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब चीज़ें लगी। वहाँ पे भी होली का थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन चल रहा था। पर वो जो हम चाह रहे थे कि एक्सपीरियंस, वृंदावन गए एक्सपीरियंस चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। फिर आगे गए, गोपेश्वर महादेव भी गए, यमुना जी के तट पे भी गए। यमुना जी के तट पे एक सुकून मिलता है, वो तो एहसास हुआ हमें, जो बहुत
बहुत सुकून वाला जगह है। साथ ही साथ फिर गोपेश्वर महादेव, बाकी बिहारी और सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद हमें ऐसा लगा कि अभी भी कुछ मिसिंग है, क्यों ये पूरा नहीं लग रहा है। देन नेक्स्ट डे हमारा बरसाने का ट्रिप था। वहाँ पे बहुत ग्रैंड होली चल रही थी, द रियल बरसाना होली। बहुत ग्रैंड होली चल रही थी, ढोल वोल थोड़ा लगा। फिर सोशल मीडिया वाला पार्ट दिखा, कैसे होली के रंग उड़ते हैं, क्या होता है। वहाँ पे बहुत क्रेजी इन्वायरमेंट था। लाइक पुलिस ने ड्रम तोड़ दिए लोगों के, क्योंकि वो इलीगली ड्रम बजा रहे थे मंदिर के अंदर, तो उन्हें ड्रम तोड़ दिए और बहुत कुछ हुआ केओस। और स्टेयर्स पे इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था गिर नहीं जाए हम। तो वहाँ के भी दर्शन करे, देन गोवर्धन यात्रा करी। उसके बाद सब चीज़ें करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं भगवान की फीलिंग नहीं आ रही। मतलब कि सोशल मीडिया वाला भी देख लिया, सब चीज़ें रंग भी देख लिया, पर कहीं ना कहीं अटैचमेंट की फील चाहिए थी हमें। ठीक है। देन थर्ड डे भैया नहीं आए टूरिस्ट गाइड, उन्होंने बोला यहाँ पे पास में आप घूम लो, आपको जो घूमना है। कि ज़्यादातर मेजर चीज़ें हमने कवर कर ली है। पता नहीं कितनी हमने करी थी नहीं करी थी। तो उसके बाद हमने जो नेट पे देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था, देन वी रीच्ड द प्लेस, द फॉरेस्ट वेयर द गोपीज टर्न into forest and they turn back into gopis in the night. That has been called for that place निधिवन बोलते हैं वो जगह को। हम निधिवन गए, निधिवन घूमा हमने, बहुत घूमा, पर फिर वहाँ तो कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा था। वहाँ हम घूमा, थोड़ा एक्सपीरियंस करा चीज़ों को। उसके साइड में एक मंदिर था, हमें पता था राधा रमन मंदिर भी कुछ है, राधा रमन मंदिर भी कुछ, हम पूछ रहे थे शायद उसके पास ही था, हमें ऐसा लग रहा था। पर वहाँ उसके पास गए, वहाँ कुछ इतना बड़ा मंदिर नहीं था। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक क्यूरियोसिटी जगी, हमें एक गली दिखती है। एक गली, मतलब हमारे सारे मंदिर के दर्शन करने गया, एक रात को हमें गली दिखती है। पर मन ऐसा कर रहा था गली में जाओ, देखो आप नई जगह आए हो, देखो जाके गली में क्या हो रहा। हम थोड़ा सा आगे गए, कुछ मार्केट दिखा, हमें लगा कुछ होगा छोटा मोटा मार्केट यहाँ पे। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर मार्केट चलते गया, सब चीज़ें चलती गई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कुछ मंदिर है या कुछ। जाते गए जाते गए जाते गए, और वहाँ आता है राधा रमन जी का मंदिर। वो मंदिर जो मतलब दिल हर लेता है, बस इतना बोलूँगा मैं। वो मंदिर में जैसे ही एंटर हुए, इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ राधा रमन जी की मूर्ति, जो सबसे सुंदर मूर्तियों में से वृंदावन की बोला जाता है, वो अपने कटाक्ष नेत्र लेके खड़े थे वहाँ। अपने जो तिरछी कमर और जो पैर क्रॉस करके खड़े रहते हैं, वो करके खड़े थे राधा रमन जी। उन्हें देख के इतना अच्छा लग रहा था। साथ में जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते थे वो एट लास्ट हुआ वहाँ पर लिटरली कुछ पता नहीं चला। थोड़ी बहुत चैंटिंग चल रही थी, कुछ आरती हो रही थी, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था, कुछ पुजारी जी फेंक रहे थे रंग हम पे। हम 1 घंटे वहाँ रहे, फिर निकल भी गए। फिर हमारा दिल नहीं माना, फिर वापस अंदर आए। फिर वहाँ हमने जो एक्सपीरियंस करा, मतलब कि सही पता हो, आज भी आँख बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हम उस समय वृंदावन में नहीं, पुराने समय के वृंदावन में पहुँच गए हूँ। वहाँ पे ऐसे भजन चल रहे थे, पता नहीं कौन कहाँ गा रहा है, क्या हो रहा है, कोई माइक पे भजन चल रहा है, ऐसे ऑथेंटिक जो हमें आते भी नहीं, फिर भी इतने अच्छे लग रहे हैं कि मतलब बता नहीं सकता। उस दिन का दिन और आज का दिन, मतलब वो होली नहीं भुला सकता मैं। वहाँ खड़े होके मुझे लगा, उस समय तो नहीं, पर मतलब कि उस समय ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब उस समय तो मैं बहुत डूब चुका था उस चीज़ में, पर बाद में ऐसा लगा कि जो मैंने होली वहाँ एक्सपीरियंस करी, मतलब वो इट वॉज नियर टू गॉड एक्सपीरियंस। मैजिकल था मेरे लिए। और वहाँ को इंसिडेंटली गए, मतलब हमें नहीं पता था, हमें उनने, हमारे भैया ने भी नहीं बताया वहाँ का रास्ता और सब चीज़ें, और वहाँ पे होली का सेलिब्रेशन चल रहा है, बस हम गए। हमारी उम्मीदें जो थी कि हमें जो एक्सपीरियंस करना था, अटैचमेंट, वो सही में हुआ। फिर भगवान ने हमें खाली हाथ नहीं जाने दिया। आज का दिन है, उस दिन है और आज का दिन है। आज तक राधा रमन जी ने हमारा दिल हर चुके हैं। एक बात कही जाती है वृंदावन में, हमने कुछ प्रवचनों में सुनी भी होगी, एक बार भूत पकड़ ले तो छोड़ देगा। जो भूत होता है घोस्ट, एक बार भूत पकड़ ले तो छोड़ देगा, पर अगर नंद का पूत पकड़ ले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। एक बार अगर कृष्ण जी ने आपका दिल ले लिया तो और कहीं दिल लगाने नहीं देंगे। ये बात बहुत सही साबित हुई। फिर होली ये कल वीडियो अपलोड करूँगा, बट
मतलब कि मन जाने को बन नहीं पाता, वो बहुत रहता है। दूसरी बात ये बोलूँगा मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। आई एम जेन जी, आई थिंक आई एम बॉर्न इन 2004, यू कैन कैलकुलेट इफ आई एम जेन जी और नॉट। बट या एक चीज़ तो बोलूँगा कि जो ये आनंद है, ये मस्ती है, वो कोई कंपैरिजन नहीं है जो आजकल मतलब एज अ डिजेनरेट पीपल लोग कर रहे हैं। For my channel, this is also my motive to experience and tell people how what really matters in life, how God matters in life. We are the next generation, and we have to like support our culture, our philosophy, our Hinduism, things that we have to pass it to the next generation. So we should adapt that and we shouldn't ignore them. और एक बात बता देता हूँ, ये जो मस्ती है ना, कोई मस्ती से कंपेयर मत करना। ये वो मस्ती नहीं है जो चढ़ती उतरती है। ये बहुत अच्छा कहा गया है चीज़ें। लास्ट चीज़ बोलूँगा, ये मस्ती कभी एक्सपीरियंस करी आपने तो सारी दूसरी गलत मस्ती आप भूल जाओगे। इसे कहते हैं रास मस्ती, मन मस्ती, जो भी कुछ बोल लो, पर मतलब इससे सुंदर कुछ नहीं है। बहुत अच्छे वर्णन शब्दों में गाया गया है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो असल में मस्ती नहीं है। सुनो ये चीज़, एक्सपीरियंस करो रियल भक्ति, रियल चीज़ें अपनी लाइफ में, सब कुछ पालो और बहुत खुश रहोगे आप। पर अगर आपने गलत रास्ते पे गए तो फिर उसका अंजाम भी गलत होगा। ये थी मेरी स्टोरी। नेक्स्ट जगन्नाथपुरी की स्टोरी आपको सुनना है तो मैंने रिसेंटली विज़िट करा, बहुत मज़े आए, बहुत अच्छा था। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। और मैंने कुर्ता पहन के आया हूँ, मुझे लगा अच्छा लगेगा। इस पर भी कमेंट कर देना अगर मैं इसमें अच्छा लग रहा हो। बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मोटिवेशनल, नॉट मोटिवेशनल बट रियलाइजेशनल कंटेंट, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।